वैसे अगर बॉलीवुड की हिस्ट्री को उठाकर देखा जाए तो ये जो वर्ड है सुपरस्टार, इसे सबसे पहले अपने नाम के साथ जोड़ने में सक्सेसफुल एक्टर बने थे राजेश खन्ना। 1966 में आखिरी खत मूवी से राजेश खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत की थी एंड उनकी फर्स्ट ब्लॉकबस्टर मूवी बनी थी 1968 में रिलीज हुई फिल्म आराधना, जिसके सक्सेस ने राजेश खन्ना को स्टार बना दिया था। जिसके बाद 1969 से लेकर 1971 तक राजेश खन्ना की टोटल 15 मूवीज बैक टू बैक सुपरहिट हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 3 फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर, फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड एंड ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम पर किए थे। जिसके बाद राजेश खन्ना को फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड का टैग मिला था एंड 1970 टू 1987 तक राजेश खन्ना वाज द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ बॉलीवुड एंड एट दैट टाइम राजेश खन्ना का स्टारडम एंड फैन फॉलोइंग वाज ऑन अनदर लेवल। बट कुछ ही सालों के बाद लेट 70s में लोग रोमांटिक मूवीज से काइंड ऑफ बोर होने लगे थे एंड धीरे धीरे उनका स्टारडम कम होने लगा था। अब लोगों को कुछ नया चाहिए था जो इस टिपिकल स्टेरियोटाइप को ब्रेक कर सके एंड एट द सेम टाइम द एंट्रेंस ऑफ अमिताभ बच्चन इन बॉलीवुड इंडस्ट्री वाज हैपनिंग। 1969 में 7 हिंदुस्तानी मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में इनिशियली काइंड ऑफ फेलियर को फेस करना पड़ा था, बट 1973 में ही ओम प्रकाश मेहरा की एक्शन फिल्म जंजीर से अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर का खाता खोल दिया था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जिसके बाद बहुत सारी एक्शन मूवीज में उन्हें कास्ट किया जाने लगा था एंड इवेंचुअली उन्हें एंग्री यंग मैन का टैग भी मिल चुका था एंड सिर्फ 1981 में ही उनकी बैक टू बैक 6 मूवीज सुपरहिट हुई थी एंड 1970 से लेकर 1990 तक भी अमिताभ बच्चन की मोस्ट ऑफ द मूवीज सुपरहिट ही हुई। जंजीर, दीवार, शोले एंड कूली जैसे सुपरहिट मूवीज ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस एंड उनकी एंग्री यंग मैन वाली पर्सनैलिटी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी। जिसके बाद उनकी मोस्ट ऑफ द मूवीज लाइक दोस्ताना, शान, नसीब, लावारिस, कालिया, याराना, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, खुद्दार, अंधा कानून एंड कूली बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी एंड इस पूरे टाइम पीरियड में वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एंड बॉलीवुड में सोलो सुपरस्टार थे। लेकिन कूली मूवी के शूटिंग के टाइम पर किसी इंजुरी की वजह से उन्होंने मूवी से 4-5 सालों के लिए ब्रेक ले लिया था और इस टाइम पीरियड में उनकी सिर्फ 3 मूवीज रिलीज हुई थी, गिरफ्तार, शराबी एंड मर्द, जो एक तरह से हिट मूवीज थी। जिसके बाद अगेन उन्होंने 1988 में शहंशाह से अपना कमबैक किया था। अब उसके बाद से उन्होंने बहुत ही कम मूवीज में एज अ लीड काम किया था। अल्सो बढ़ते हुए एज की वजह से उन्हें सोलो मूवीज भी ऑफर होना बंद हो गया था एंड ये फेज हर एक एक्टर के लाइफ में आता ही है। आगे मोहब्बतें, K3G एंड पा जैसे मूवीज में अपने आउटस्टैंडिंग एक्टिंग के साथ अमिताभ बच्चन ऑडियंसेस को याद दिलाते रहते हैं दैट ही वॉज द सुपरस्टार एंड आज भी इंडस्ट्री में एक्टिवली बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एंड नो डाउट ही इज द लिविंग लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा। अब इसी टाइम पीरियड में मींस लेट 80s में एक आउटसाइडर मुंबई में अपने बहुत बड़े ड्रीम के साथ एंटर कर चुका था। सो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है दैट SRK ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत अर्ली 1988 में टेलीविजन से फौजी सीरीज से की थी। वेल, इस रोल से उन्हें उतना ज़्यादा रिकग्निशन तो नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, बट आफ्टर दैट उन्हें अगले ही कुछ सालों में बॉलीवुड मूवीज ऑफर होना शुरू हो गया था। ये बता तू मुंबई क्यों जा रहा है? किसी की तलाश में। किसकी? कामयाबी। जिसके बाद 1992 में रिलीज हुई दीवाना मूवी से SRK ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसमें SRK ने साइड रोल प्ले किया था। मूवी में लीड रोल में थे ऋषि कपूर एंड दिव्या भारती। स्टिल SRK के कैरेक्टर एंड उनके एक्टिंग परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। 1992 में ही SRK की 3 और मूवीज रिलीज हुई थी लाइक चमत्कार, दिल आशना है एंड राजू बन गया जेंटलमैन, जो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, बट अब नसीब भी SRK का साथ देने लगा था एंड जिन रोल्स में इनिशियली किसी और एक्टर को कास्ट किया जाने वाला था, उनके रिजेक्ट करने के बाद उन सारे रोल्स में SRK को कास्ट किया गया था। अब दीवाना के सक्सेसफुल होने के बाद इनिशियली SRK को कुछ निगेटिव रोल्स ऑफर हुए थे, जिसमें से डर मूवी के लिए सबसे पहले अजय देवगन एंड आमिर खान को अप्रोच किया गया था, बट उनके रिजेक्ट करने के बाद इवेंचुअली इस रोल में SRK को कास्ट किया गया था। सिमिलरली बाजीगर मूवी में भी इनिशियली सलमान भाई को कास्ट किया जाने वाला था, लेकिन सलमान भाई कोई भी निगेटिव रोल नहीं प्ले करना चाहते थे, सो इवेंचुअली इस रोल में भी SRK को कास्ट किया गया था एंड वी नो द रेस्ट। बाजीगर एंड डर के ह्यूज सक्सेस के बाद SRK का करियर बॉलीवुड में एज अ ग्रेट एक्टर शुरू हो गया था
इसके बाद 1995 में DDLJ रिलीज हुई, जो इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम बन गई, जो आज भी मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में लगी हुई है। अब स्लोली एंड बैक टू बैक रोमांटिक रोल्स प्ले करने की वजह से SRK की रेपुटेशन एज ए रोमांटिक हीरो बनने लगी थी, जिसे SRK ने कंटिन्यू किया एंड बैक टू बैक दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है एंड K3G जैसी रोमांटिक ब्लॉकबस्टर मूवीज की लाइन लग गई। इसी बीच SRK की कुछ मूवीज फ्लॉप भी हुई थी, बट SRK का होल करियर ग्राफ ही कुछ इस तरह से रहा है। हमेशा उनकी 3 या 4 मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप हुआ करती थी या फिर उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ करती थी, एंड इस सब के बाद एक मूवी ऐसी रिलीज हुआ करती थी जो काइंड ऑफ बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर एंड आइकॉनिक बन जाती थी। इसका रीज़न मुझे पर्सनली ये लगता है दैट किसी भी एक्टर को अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस में एकदम परफेक्ट मूवीज़ को एंड परफेक्ट स्क्रिप्ट को साइन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करियर के स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता है कि जितनी मिल जाए उतना अच्छा। SRK की बहुत सारी मूवीज़ वीक स्टोरी लाइन एंड खराब डायरेक्शन की वजह से ही फ्लॉप हुई है, एंड मुझे पर्सनली ऐसा याद नहीं है कि SRK की कोई मूवी खराब एक्टिंग की वजह से फ्लॉप हुई हो या फिर उन्हें उनके किसी मूवी में उनकी खराब एक्टिंग की वजह से क्रिटिसाइज किया गया हो। एंड आई थिंक इसी वजह से उनकी 3-4 मूवीज के बाद एक मूवी बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल हुआ करती थी। SRK ने अपने करियर में हर तरह के जॉनरा को एक्सप्लोर किया है, एक्शन, ड्रामा, रोमांस, रोमांटिक कॉमेडी, सुपर हीरो, एक्शन थ्रिलर एंड ऑलमोस्ट हर एक जॉनरा में अपने 100% देते हुए हर एक जॉनरा में सक्सेसफुल मूवीज भी दी है। बट अगर SRK के पूरे करियर की बात करें तो उनकी मोस्ट ऑफ द मूवीज रोमांटिक ड्रामा है। DDLJ, कुछ कुछ होता है, K3G, मोहब्बतें, यस बॉस, मैं हूं ना, देन लास्ट डिकेड में जब तक है जान, जीरो, हैरी मेट सेजल, दिलवाले, इन सारी मूवीज में SRK ने एक रोमांटिक हीरो के कैरेक्टर को प्ले किया है। एंड SRK के सक्सेसफुल मूवीज में मोस्ट ऑफ द मूवीज रोमांटिक ही थी, एंड इसी वजह से उन्हें किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। ऑल्सो ही इज द पैट्रियोटिक हीरो, ही स्टार्टेड द एंटी हीरो ट्रेंड इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, ही हैज अल्टीमेट कॉमिक टाइमिंग, ही इज द स्टाइलिश एक्शन हीरो एंड ही इज द किंग ऑफ रोमांस टू। एंड ऑलमोस्ट हर एक जॉनरा में अपना 100% देने के बाद वी कैन अनडाउटली से दैट SRK इज द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर वी कैन एवर हैव। एंड अगर SRK के पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो एक्टर्स फेमस होते हैं क्योंकि वो बॉलीवुड में काम करते हैं, लेकिन बॉलीवुड SRK की वजह से फेमस है। एंड SRK की पॉपुलैरिटी एंड उनके मैड फैंस सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है। किसी भी इंटरनेशनल स्टार से अगर पूछा जाए या फिर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, फिर चाहे वो कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करता हो, वन थिंग इन इंडिया ही डेफिनेटली नोज अबाउट एंड दैट इज SRK। Iconic people such as Shah Rukh Khan. उनका ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस, द वे ही बिहेव, द वे ही ट्रीट्स पीपल अराउंड हिम, एवरीथिंग इज जस्ट सो करिज्मेटिक अबाउट SRK, एंड आफ्टर ऑल दिस ही इज टू डाउन टू अर्थ। So why SRK is the last superstar of Indian cinema and why there are so less chances of any other actor becoming the next superstar of Indian cinema? So 1960 से लेकर अर्ली 2010 तक इंडिया में मूवीज एंड क्रिकेट वेर द ओनली 2 फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द इंडियन पीपल। एंड ऑल्सो एट दैट टाइम अपने फेवरेट एक्टर को या फिर किसी भी सुपरस्टार को मोस्टली सिर्फ थिएटर्स में ही देखने को मिलता था, जिसकी वजह से लोग एंड फैंस उनके आने वाली मूवीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे। ऑल्सो मूवीज सिर्फ थिएटर तक ही लिमिटेड हुआ करती थी, बट नाउ डेज मूवीज के रिलीज होने के कुछ ही दिनों के बाद मूवीज को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाता है। सो नाउ डेज थिएटर्स में सिर्फ कमर्शियल मास मसाला एक्शन मूवीज को ही ऑडियंसेस देखना पसंद करते हैं। ऑल्सो नाउ डेज सोशल मीडिया के चलते आप अपने फेवरेट एक्टर को फॉलो भी कर सकते हैं एंड तुम्हें उनके डेली लाइफ का बहुत ही ज्यादा एक्सेस मिलता है। नॉट लाइक ओल्ड टाइम्स की जब तुम्हारे फेवरेट एक्टर की लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट हुआ करती थी एंड उनसे इंटरेक्शन बस थिएटर में ही हुआ करता था, वो भी बिग स्क्रीन पर। सो इसी रीजन की वजह से एक्टर्स आजकल बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव या फिर उनका पब्लिक अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा रेयर नहीं रहा। सो उनके लिए अब ऑडियंसेस में पहले जैसा क्रेज नहीं रहा जो किसी भी एक्टर को स्टार से सुपरस्टार बनाता है। ओवरऑल इंडियन सिनेमा इज ग्रोइंग सो रैपिडली दैट रीजनल लैंग्वेज में रिलीज होने वाली मूवीज भी अब पैन इंडिया में एंड ग्लोबली रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से अब साउथ इंडियन सिनेमा ने इंडियन सिनेमा को एक तरह से टेक ओवर कर लिया है। जिस तरह से बस कुछ ही ईयर से साउथ इंडियन मूवीज इंडिया में परफॉर्म कर रही है एंड जिस तरह से 2022 बॉलीवुड मूवीज के लिए गया था, लोग अब साउथ इंडियन सिनेमा एंड हॉलीवुड मूवीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सो अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक सुपरस्टार रूल नहीं करता एंड ऑल्सो ऑडियंसेस डजंट केयर कि वो जिस मूवी को देखने जा रहे हैं
उसमें कोई सुपरस्टार है या नहीं। अगर मूवी में पोटेंशियल है तभी थिएटर्स में ऑडियंसेस जाकर मूवीज को देखना पसंद करते हैं, अदरवाइज वैसे भी 1 और 2 महीने के बाद तो उन्हें OTT प्लेटफॉर्म पर उसी मूवी को देखने को मिलने ही वाला है। ऑल्सो लास्ट कुछ ईयर्स से हॉलीवुड मूवीज को भी इंडिया में बहुत ही ग्रैंड स्केल पर प्रमोट एंड रिलीज भी किया जा रहा है एंड बहुत सारी इंडियन मूवीज आजकल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा बिजनेस भी कर रही है। सो अब इंडियन ऑडियंसेस काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है एंड उनके प्रेफरेंसेस भी। सो डेफिनेटली राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन एंड SRK जैसा क्रेज किसी और एक्टर के लिए क्रिएट होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यस, देयर आर सम एक्टर्स इन इंडिया जिनका आज भी बहुत ज्यादा क्रेज है एंड ऑडियंसेस उनके लिए बहुत ज्यादा पागल है। नेक्स्ट सुपरस्टार बनने के लिए भी कुछ एक्टर्स हैं जिनमें पोटेंशियल तो है, लेकिन अगर ऑडियंसेस में वो क्रेज ही नहीं रहा तो कोई भी एक्टर स्टार तो बन सकता है लेकिन वो सुपरस्टार नहीं बन सकता। अब जैसे कि SRK की लास्ट कुछ मूवीज बॉक्स ऑफिस पर उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी, सो पीपल आल्सो स्टार्टेड सेइंग दैट कि SRK का करियर अब खत्म होने वाला है। बट पठान मूवी के साथ जो कमबैक उन्होंने किया है एंड ऑल्सो उनकी अपकमिंग मूवीज के लिए जो क्रेज अभी से देखने को मिल रहा है वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स लाइक जवान एंड डंकी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्टर्स। राजकुमार हिरानी जो डंकी को डायरेक्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी उनकी सारी मूवीज इंडियन सिनेमा के हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से है एंड ऑल्सो एटली कुमार ने भी अपने करियर में सिर्फ 3 ही मूवीज को डायरेक्ट किया है जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। सो ब्लॉकबस्टर मूवीज के लाइनअप के साथ SRK रेडी है टू रूल इंडियन सिनेमा अगेन एंड दिस इज द रीजन दैट पीपल आर सेइंग एंड दे बिलीव दैट SRK इज द लास्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। तुम्हें क्या लगता है दैट इंडियन सिनेमा में नेक्स्ट सुपरस्टार कोई होगा भी या नहीं, एंड अगर होगा तो तुम्हारे अकॉर्डिंग किस एक्टर में उतना पोटेंशियल है जो SRK को रिप्लेस कर सके? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ऑल्सो अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया है तो तुम लोग इन 2 वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस वीडियो को। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।